हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी का नाम है द डे ड्रीमर्स। द डे यानी दिन में, ड्रीमर्स यानी कि सपने देखने वाले, यानी कि दिन में सपने देखने वाले। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड सीखेंगे, साथ में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ मैन नेम्ड गोपाल लिव्ड नेक्स्ट डोर टू अ कपल हु लव्ड टू डे ड्रीम। अ मैन एक आदमी, नेम्ड यानी नाम का, गोपाल एक गोपाल नाम का व्यक्ति, लिव्ड यानी कि रहता था, नेक्स्ट डोर टू यानी कि बगल में, नेक्स्ट डोर यानी कि बगल में, अ कपल यानी कि दंपति, यानी पति पत्नी के पेयर को कपल बोलते हैं। अ कपल यानी कि एक दंपति के बगल में, हु लव्ड जो, लव्ड यानी कि प्यार करते थे या पसंद करते थे, टू डे ड्रीम यानी कि दिन में सपने देखना। डे ड्रीम का मतलब होता है उन चीज़ों के बारे में सोचना जो रियलिस्टिक नहीं है, या फिर बोल सकते हैं ख्याली पुलाव बनाते रहना। गोपाल नाम का एक व्यक्ति दिन में सपने देखने वाले एक कपल के बगल में रहता था। वन डे एक दिन, द हस्बैंड सेड, हस्बैंड ने कहा, इफ आई हैड सम मनी आई वुड बाय अ फ्यू काउज। इस टाइप के सेंटेंस में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो रियलिस्टिक नहीं है, यानी कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। ओके, यहाँ क्या मीनिंग निकलता है? इफ आई हैड सम मनी, यदि मेरे पास कुछ पैसे होते, आई वुड बाय अ फ्यू काउज, मैं कुछ गायों को, अ फ्यू यानी कि कुछ गायें खरीदता। यह एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और वह सोच रहा है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह क्या खरीदता, कुछ गायें खरीदता। इस तरह के सेंटेंसेस में इफ का यूज किया जाता है। देन वी वुड गेट अ लॉट ऑफ मिल्क, देन तब, वी हम, वुड गेट यानी कि प्राप्त करते या हमारे पास होता, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, मिल्क यानी दूध, तब हमारे पास बहुत सारा दूध होता। यहाँ भी सिचुएशन को इमेजिन किया जा रहा है, अगर मेरे पास कुछ पैसे होते, मैं कुछ गाय खरीदता और तब हमारे पास बहुत सारा दूध होता। वी कुड सेंड सम मिल्क टू माई सिस्टर टू, वी हम, कुड कर सकते हैं, सेंड यानी कि भेज सकते हैं, सम मिल्क कुछ दूध, टू माई सिस्टर मेरे बहन को, टू भी हम कुछ दूध अपनी बहन को भी भेज सकते हैं। एक्सक्लेम्ड हिज वाइफ, एक्सक्लेम्ड यानी कि कहा, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने कहा, हम कुछ दूध अपनी बहन को भी भेज सकते हैं। हर हस्बैंड साउटेड, हर हस्बैंड यानी कि उसका पति, साउटेड यानी कि चिल्लाया, उसका पति चिल्लाया। नो यानी कि नहीं, वी विल सेल इट, हम, विल सेल इट यानी हम इसे बेचेंगे। यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ये दूध को हम बेचेंगे, न कि किसी को फ्री में देंगे। एंड और टू मेक श्योर यू डोंट कैरी मिल्क टू हर, और टू मेक श्योर यानी कि पक्का करने के लिए, यू डोंट कैरी यानी कि तुम नहीं ले जा सको, मिल्क यानी दूध, टू हर उसके पास, तुम उसके पास यानी अपनी बहन के पास दूध नहीं ले जा सको, इसे पक्का करने के लिए। आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी पॉट इन द हाउस, आई एम गोइंग मैं करने जा रहा हूँ, टू ब्रेक यानी तोड़ने जा रहा हूँ, मैं तोड़ने जा रहा हूँ, एवरी पॉट हर बर्तन, इन द हाउस यानी कि घर में। पति क्या कह रहा है, तुम अपनी बहन को दूध नहीं दे सको, इसके लिए मैं घर के सारे बर्तन तोड़ने जा रहा हूँ। जबकि सिचुएशन क्या है, न पैसे हैं न गाय है और दूध की तो बात ही छोड़ दो। आगे देखते हैं। सेइंग सो ऐसा कहकर, ही स्टार्टेड स्मैचिंग द पॉट्स, ही उसने स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, स्मैशिंग यानी कि तोड़ना, द पॉट्स बर्तनों को, ऐसा कहते हुए उसने बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया। गोपाल सॉ ऑल दिस, गोपाल सॉ यानी देखा, ऑल दिस यह सभी। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, यहाँ सी की सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज किया गया है। गोपाल ने यह सब देखा। ही पिक्ड अप अ स्टिक,
ही उसने पिक्ड अप यानी कि उठाया, अ स्टिक एक छड़ी, एंड और स्टार्टेड बीटिंग, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, बीटिंग यानी कि पीटना, द एयर यानी कि हवा को, विथ इट इससे यानी स्टिक से। उसने एक छड़ी उठाई और उससे हवा में पीटना शुरू कर दिया। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट क्या, आर यू डूइंग तुम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे व्हाट का WH फैमिली वर्ड यानी व्हाट का यूज किया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड का यूज किया गया है, इसके बाद सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING का यूज किया गया है। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब हुआ तुम क्या कर रहे हो। आस्क्ड हिज नेबर, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिज उसके, नेबर यानी कि पड़ोसी ने, उसके पड़ोसी ने पूछा। ड्राइविंग अवे योर काउज, ड्राइविंग अवे यानी कि दूर भगा रहा हूँ, योर काउज तुम्हारी गायों को, तुम्हारी गायों को दूर भगा रहा हूँ। रिप्लाइड गोपाल यानी कि गोपाल ने जवाब दिया। दे हैव इटन द कुकुम्बर्स इन माई गार्डन, दे उन्होंने, हैव इटन यानी खा लिया है, द कुकुम्बर्स खीरों को, इन माई गार्डन मेरे बगीचे में, उन्होंने मेरे बगीचे में खीरा को खा लिया है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पर दे के बाद हैव का यूज किया गया है और इसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन का यूज किया गया है। बट यू डोंट इवन हैव अ गार्डन, लेकिन यू डोंट इवन हैव यानी तुम्हारे पास नहीं है, अ गार्डन एक बगीचा। उनके पड़ोसियों ने बोला कि तुम्हारे पास कोई बगीचा नहीं है। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हम डू या डस का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट यू है, इसके लिए यहाँ डू का यूज किया गया है। द नेबर एक्सक्लेम्ड, पड़ोसियों ने कहा। आई एम गोइंग टू हैव वन सून, आई एम गोइंग टू यानी कि मेरे, आई मैं, एम गोइंग करने जा रहा हूँ, टू हैव यानी कि मैं लेने जा रहा हूँ, वन सून एक बहुत जल्द, मैं बहुत जल्द एक बगीचा लेने जा रहा हूँ या बनाने जा रहा हूँ। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि किसी के पास कुछ है नहीं बट वो बहुत जल्द करने जा रहा है। रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया। द नेबर्स रियलाइज्ड, पड़ोसियों ने, रियलाइज्ड यानी कि महसूस किया, देयर मिस्टेक्स उनकी गलती, एंड और फेल्ट असेम्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस किए, ऑफ देमसेल्फ यानी खुद को, उन्होंने, पड़ोसियों ने अपनी गलती महसूस की और खुद ही शर्मिंदा हुए, क्योंकि वे ऐसी बात पे लड़ रहे थे जो कि रियलिस्टिक नहीं थी। उनको रियलाइज कराने के लिए गोपाल ने भी वैसा ही किया, यानी कि हवा में छड़ी मारना शुरू कर दिया। मोरल क्या है स्टोरी का? डू नॉट बिल्ड कैसल्स इन एयर, हवा में महल मत बनाओ। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।